हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अब पढ़ने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए साइंस, जो प्लेटफॉर्म ने बुक निकाली थी। इसमें मात्रक, विमा, सदिश, विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र जो हैं पढ़ाए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। टोटल 3150 क्वेश्चन इसमें है, जिसकी डिस्कशन कराई जाएगी। और अभी हम फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन जो है पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए तो मोल का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लीटर किस पत्ती का मात्रक है। तो लीटर जो है मीटरी पट्टी होता है, उसी पट्टी का मात्रक है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप इसी तरह से देखेंगे स्क्रीन पे। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो आपका वेबर है। क्या है? वेबर है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सी सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है यानी अदिश होना चाहिए। तो सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो सदिश उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और अदिश उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है यानी कि क्या हो? अदिश हो। अच्छा, तो अदिश कौन है? तो देखिए शक्ति अदिश है। आप कहेगा कि शक्ति अदिश किस है? तो एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि जिसमें व और ब होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि मानते हैं। तो देखिए विस्थापन ब है, त्वरण इनमें भी वह है, बल आघूर्ण इसमें भी वह है। तो सब तो सदिश हो गया। ये पूछा क्या है? सदिश नहीं है। तो क्या हो गया? शक्ति सदिश नहीं, अदिश राशि है। यहाँ का खत्म हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? तो 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं के मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मानव के शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी का प्रयोग किया जाता है कि कितना कैलोरी में हमें भोजन लेना चाहिए। ठीक है। तो मानव के शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको मापने के लिए हम किस क्या यूज करते हैं? कैलोरी का यूज करते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? यूनिट क्या है? तो बल यानी एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एम ए। इसका क्या पूछा? यूनिट। तो एम क्या क्या हो जाएगा? केजी, और ए का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर इन्वर्स। तो देखिए, तो केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्वर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। आगे इसी तरह से क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? देखिए पूछा है क्या? वर्क की इकाई नहीं है। तो वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स हो गया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन मीटर तो होना चाहिए। तो न्यूटन मीटर जो है आंसर, उसको छोड़कर बाकी क्या पूछा है कि इकाई नहीं है 7 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? अगर आप न्यूटन को भी आगे भी चेंज कीजिएगा तो आप क्या चीज़ में चेंज कर सकते हैं? न्यूटन को नहीं चेंज सकते, मीटर को भी चेंज नहीं कर सकते, सेकेंड तो कभी होगा नहीं, टाइम यूनिट कभी इसमें होगा नहीं। जूल हो सकता है, यहाँ केजी हो सकता है, लेकिन यहाँ सेकेंड स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा 7 का। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो वेकुरल है। क्या है? वेकुरल है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष नापक इकाई का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। मैंने फिल इन द ब्लैंक है कि किसकी मापने के लिए किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो किसकी? दूरी। प्रकाश वर्ष हम लोग किस चीज़ को मापने के लिए यूज करते हैं? दूरी के मापने के लिए
प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत की मोटाई जो होता है ओजोन परत की मापने के लिए किसकी उपयोग की जाती मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई की। किसकी? डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई की प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको याद होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल। अच्छा, दाब बराबर क्या होता है? तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का क्या लिख सकते हैं? मीटर। फोर्स का क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। और एरिया का क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? पास्कल्स भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि पास्कल साइंटिस्ट के हम लोग ने उसके सम्मान में, उनके नाम में ये लिखा था पास्कल। तो दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब कहता है कि किसी वस्तु में आवेश है कि नहीं, चार्ज है कि नहीं, इसका हमको पता लगाना है। तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करके हम ये पता लगा लेंगे कि किसी वस्तु में चार्ज है या चार्ज नहीं है, आवेश है या आवेश नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? देखिए इस चीज को पढ़ना है, अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में गलत होने वाले क्वेश्चन है। तो अदिश राशि नहीं है यानी पूछ रहा है कि कौन सदिश है? तो देखिए समय क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है। चाल एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जबकि बल क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अच्छा, एक ट्रिक हमने पहले आपको बताया था कि जिसमें व और ब दोनों होते हैं वही सदिश राशि होती है। तो देखिए बल में ब है तो ये तो सिंपल निकल गया कि ये सदिश राशि है। बाकी आप किसी में देखिए नहीं है। तो ठीक है, तो ये 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे 14 से। 14 नंबर क्वेश्चंस क्या कहती है? 14 नंबर क्वेश्चंस में है आपके पास है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? फिल इन द ब्लैंक। क्या चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? देखो एनीमोमीटर, जब यहाँ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एनीमो एयर निकलेगा। तो उसी तरह से देखिए वायु की गति, एयर यानी वायु की गति को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में ही आंसर मिलेगा, बार बार आप पढ़िएगा अगर तो एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग क्या चीज मापने के लिए करते हैं? वायु की गति। ठीक है, एयर की स्पीड। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो बाकी इसमें ऐसे आंसर दिया नहीं है आपको, तो क्या हो जाएगा? 1/10⁻9 मीटर। ठीक है, इस तरह का आंसर आपको दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 1/10⁻9 मीटर। 15 का आंसर होगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन का तो कूलम होता है। चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, कूलम। आगे 17 नंबर, 1 जूल बराबर क्या होगा? तो देखिए जूल सबसे पहले किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है, तो लिखिए वर्क। अच्छा, वर्क बराबर होता क्या है? देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, फोर्स तो क्या पूछा? 1 जूल, तो 1 जूल यानी लिख सकते हैं फोर्स 1 न्यूटन। अच्छा, और क्या? डिस्प्लेसमेंट तो लिख सकते हैं इनटू 1 मीटर, 1 मीटर। अब देखिए इस चीज़ कहाँ है? इसी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्यों? क्योंकि वर्क का यूनिट होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 1 यूनिट का पूछा तो 1 यूनिट, 2 जूल का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ऑप्शन आपका एक आंसर हो गया। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। कोणीय वेग होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसमें देखिए m0L0T⁻⁻1। क्यों? क्योंकि कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0L0T⁻⁻1, क्योंकि इसमें मास नहीं होता है, लेंथ भी नहीं होता है, सिर्फ टाइम होता है। तो टाइम होता है तो इन्वर्स में होता है, इसलिए टाइम का पावर -1 हो जाता है।
ठीक है। और आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड बराबर क्या होगा। फिर से वही है, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, तो 1 एम्पियर होगा। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्लेटफॉर्म के बुक में दिए हुए रहते हैं। 1 एम्पियर होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद मात्र 5 क्वेश्चंस बचेंगे आपको करने के लिए, बहुत फास्ट ही किया जा रहा है आप लोग को। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, यानी कॉमर्शियल यूनिट क्या है। विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट क्या है, जो हम लोग यूनिट बिजली भी हमारे घरों में आती है उसको कॉमर्शियल यूनिट हम लोग कहते हैं। तो किस में आती है, किलोवाट घंटा, KWH। तो इसका यूनिट क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक, जब कॉमर्शियल यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, KWH, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन क्या है, ए। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 21 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक G का SI मात्रक क्या है, ठीक है। अब जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक पूछेगा तो कैपिटल G है, कैपिटल G है, इसका SI यूनिट पूछा है। तो क्या होगा, दो तरह से इसको हम या तो निकालना जानिए इसको, या तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको काम देगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर KG स्क्वायर होता है, पर KG स्क्वायर होता है, लेकिन जब पर KG स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, KG स्क्वायर इन्वर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलिए, और कैसे होता है बता देते हैं, क्योंकि G बराबर क्या होगा, F m1 m2 और R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो F को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, उसी तरह मास को लिख सकते हैं, और इसी तरह से करके इसको हम लोग बना सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, कि एक बल 1 kg द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को क्या कहते हैं। 1 kg द्रव्यमान और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास है 1 kg और क्या है 1 मीटर पर सेकंड यूनिट है, ठीक है। तो F बराबर हो गया, F बराबर ma हो गया। तो क्या कहता है कि इस बल को हम लोग क्या कहेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इस बल को हम लोग क्या कहेंगे। तो F बराबर ma हो गया, यहाँ देखिए ma, और उसमें क्या है, मास भी 1 यूनिट है और एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट है, तो क्या है, फोर्स भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब फोर्स जब 1 यूनिट होगा तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में बी है, 1 न्यूटन। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, बी हो जाएगा आंसर। 22 देखिए, परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम है और विद्युत क्षेत्र की इकाई समतुल्य इकाई क्या होगा। कहता है परिभाषा से विद्युत क्षेत्र का जो इकाई है न्यूटन पर कूलम चार्ज है, और विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगा, तो इसको क्या होगा, V/m होगा। क्या होगा, V/m होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का, बहुत आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शक्ति का SI मात्रक क्या है। शक्ति जैसे कोई नाम ले तो वाट, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। जो ध्वनि तरंग है उसको विद्युत संकेत में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन है, वो क्या करता है, ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग अपने साउंड को सुन पाते हैं। जब फ़ोन से आवाज़, फ़ोन हम लोग कहीं लगाते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी साउंड निकालते हैं, यानी ध्वनि तरंग होती है। फिर उसको क्या करता है, विद्युत संकेत में, रेडिएशन में चेंज करता है, जिसके कारण हम लोग सुन पाते हैं। ये काम कौन करता है, तो हमारे फ़ोन में माइक्रोफोन्स होता है, वही ये चेंज करने का काम करता है। तो कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। आज का मॉडल क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस था ख़त्म हुआ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, आज यहीं तक।